ऑलराइट, तो संजीव श्रीवास्तव का प्रेडिक्शन अनिश्चितता। अब आइए रोहन दुआ, जो कि इस पैनल में सबसे युवा हैं। रोहन दुआ का प्रेडिक्शन लाइए जरा। और रोहन दुआ का साफ साफ कहना है, बिना लाग लपेट के, देश का मूड मोदी जी के साथ। रोहन, किस आधार पर आप ये कहते हैं कि देश इस समय मूड जो है वो मोदी जी के साथ है और 24 में बदलाव की कोई संभावना नहीं है? आपने म्यूट किया है शायद रोहन। हाँ, आ रही है बस। हाँ बोलिए, आ रही है। हाँ, नहीं मानक, मैं तो काफी अरसे से दिल्ली का लटियंस पत्रकार तो नहीं रहा। पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में मेरा समय ज्यादा बिताया हुआ रहा है। तो मैंने तो बाहर के प्रदेशों में अपना समय ज्यादा गुजारा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी दिक्कत उन पत्रकारों से है जो सिर्फ दिल्ली में बैठ के रिपोर्टिंग करते थे, ही सेड ही एडिड से। तो क्योंकि जिन जिन जिलों में मैं घुमा हूँ पिछले 11-12 सालों में, और खासकर जब ये सरकार आई वापसी करके 2019 में, तो अपने मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आज आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश जो है वो ज्यादातर सरकार बनाता और गिराता ही है। जिस समय यहाँ पे दिल्ली में लोग बसपा और सपा के गठबंधन को मजबूत दिखाते हुए ये कह रहे थे कि 2019 में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे वापस, शायद मैं ही उनमें कुछ चुनिंदा पत्रकारों में था जिन्होंने ये जिसे कहते हैं कि अपनी नेक को स्टिक आउट करके कहा था कि भाजपा कहीं से भी 300 से नीचे आंकड़े पे नहीं आ रही और 60 और 65 के बीच में भाजपा उत्तर प्रदेश में सीटें लेके ही आ रही है। अगर मैं इंडिया अलायंस की आज मैं बात करूं तो इसमें कहीं भी दो राहें नहीं है कि एक ऑपोजिशन जो है वो यूनिफाइड हो गई है 2019 के कंपैरिजन में, जहां पे सिर्फ बसपा और सपा ही दो पार्टी थी जो आपस में मिलजुल के उत्तर प्रदेश जगह पे भाजपा को एक दावेदारी से हटाने का काम कर रही थी, और कांग्रेस बिल्कुल हट के चल रही थी उस समय, क्योंकि 2017 के चुनाव में प्रशांत किशोर उनके साथ में दावेदारी कर रहे थे, और प्रशांत किशोर का एक कल्चर जो था वो बड़ा दूसरा कॉर्पोरेटाइजेशन का कल्चर था। तो उन्होंने लोगो बना दिया था यूपी के दो लड़के, यूपी को ये साथ पसंद है, तो वो सब चीजें नहीं चल पाई थी। लेकिन क्योंकि अब उस टाइप की पॉलिटिक्स नहीं रही है, ये लोग ग्राउंड पे भी उतर गए हैं। अगर आप देखें जितने भी, चाहे वो भले अरविंद केजरीवाल हो, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी हो, आरजेडी से मनोज झा, ये सारे बड़े मजबूत लीडर, जिनकी पार्लियामेंट में बड़ी बुलंद आवाज है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाजपा 300 से ऊपर आंकड़ा फिर से ला सकती है या 270 अपने दम पे ला सकती है, वो स्थिति में तो आज की डेट में वो नहीं है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री अगर 73 की उम्र में इतने दौरे करके आज भी सुबह बनारस में पहुंचे हुए थे अपनी ही लोकसभा क्षेत्र में, और इतने दिग्गज वहां पे क्रिकेटर वहां पे मौजूद हुए, तो अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री 2019 के चुनाव में उत्तराखंड में जाके केदारनाथ पे जाके उन्होंने पूजा करी, तो वो जो उनका एक तरीका है कैंपेन के लास्ट में एंड में जाके अपने आप को प्रमोट करके और हिंदुत्व को लेके जाने का, उसका कोई मुकाबला आज की डेट में ना राहुल गांधी के पास में है, ना ठाकरे के पास में है। तो इस दम पे मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि समय इतना गुजारा है, जब सेंट्रल की स्कीम्स को मैंने कवर किया, भले ही वो उज्ज्वला हो, उजाला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, अपने एक एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं अमेठी पहुंचा तो वहां पे एक शहर है जायस नाम से। आपको याद होगा 2018 में एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई पद्मावती के नाम पे और पद्मावत के नाम पे। मोहम्मद जायस ने पद्मावत पे वो पोएम लिखी है, कविता लिखी है। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि कम से कम 800 से 1100 मकान जो थे वो मुसलमानों के थे, और वो जायस परिवार से कहीं ना कहीं संबंध रखते थे। और बड़ी हैरानगी हुई कि उनकी दीवारों पे प्रधानमंत्री आवास योजना लिखा हुआ और मुसलमान कौम से आते थे। तो वो जिस तरीके से वहां पे भी स्मृति ईरानी ने उस समय कोई डिफरेंस ना करके उन मकानों को भी दिया, परिवारों को भी दिया, तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आज भी, क्योंकि चंद्रयान और G20 की बात हो रही है, ये बिल्कुल बात सही है कि G20 की मेजबानी करने से भारत को मुनाफा भले हुआ हो, भारत आगे विदेशों के सामने और बाकी अगर मुल्कों के सामने देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मुल्क बन गया है आज। लेकिन उसका इम्पैक्ट 100% मैं आपको कह रहा हूँ कि नहीं होगा, जो बाकी लोग भी कह रहे हैं, संजय जी ने भी कहा, आशुतोष जी ने भी कहा, बिल्कुल मैं उसका इम्पैक्ट नहीं देखता हूँ। लेकिन जो इम्पैक्ट होगा तो वो रूरल वोट जो है, अगर आप 2014 का देखें और 19 का कंपैरिजन करें, तो
19 का भी जो रूरल वोट है, जो पिछड़ी जाति का हो, ओबीसी, क्योंकि भाजपा ओबीसी वोट बैंक पे बड़ा निर्भर करती है। आप देखिए अमित शाह की बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि यूपी में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में वो ओबीसी मोर्चे को बड़ा स्ट्रांग और मजबूत करे, चाहे केशव मौर्य को लेके आ गए हो, योगी के साथ में खड़ा कर दिया हो, या ब्राह्मणों को खड़ा कर दिया हो, लेकिन नॉन यादव, गैर यादव ओबीसी को बड़ा वोट बैंक उन्होंने डेवलप किया। और ओबीसी 5% से 14% और 19% 2014 में और 2019 में आके भाजपा के साथ में खड़ा हो गया। तो कास्ट बेस्ड जो अरिथमेटिक है ना, जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उसमें भाजपा बड़ी होशियार हो गई थी 2014-19 में। मैं ये नहीं कहता कि वही आंकड़े दोबारा आके खड़े हो जाएंगे सोशल इंजीनियरिंग के मुकाबले जो कि 14 और 19 में हुए, पर आज अगर चुनाव हो तो वो सोशल इंजीनियरिंग आज भी और उतना ही महिला बने ना वोट, करे, आशुतोष but का work मानना है जरूर महिला रिजर्वेशन बिल का फायदा बीजेपी को बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। क्या महिला बिल बिल्कुल से नहीं कुछ? मिलेगा। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूं। ओके। और आधी आबादी फिर महिला वोट की, क्योंकि आप जो बता रहे हैं बेनिफिशियरीज का एक वर्ग है, उसमें क्या आपने महिलाओं का एक फैक्टर देखा अलग से? क्या महिलाएं ज्यादा इससे बेनिफिट करती हैं और सरकार की तरफ जाती हैं? देखिए, अगर मैं कुछ प्रदेशों की बात करूं तो जरूर बेनिफिट्स है। मैंने आपको उजाला का एक बड़ा आपको एग्जांपल दिया कि जब मैं बलिया पहुंचा था और देवरिया पहुंचा था, तो मुझे बड़ा ज्यादा वहां पे उस स्कीम का इन्वेजन नजर आ रहा था, उसकी स्कीम की प्रेजेंस थी। वही छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी थी, जहां पे भाजपा 10 और 12 और 15 के सीटें लेके आई, और उत्तर प्रदेश में जहां पे हुई तो पूर्वांचल में उसका बड़ा प्रयोग किया गया। पर इस बिल का मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है महिला, अगर मैं देखूं। ठीक है, ओके। आपने 24 का मूड बता दिया। ये जो असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं रोहन, इस पर भी आपका कुछ स्टेक है क्या? नहीं, मुझे तो अभी लगता है कि छत्तीसगढ़ जो है वो तो भूपेश बघेल की बड़ी मजबूत दावेदारी है, ठीक है। बड़े पॉपुलर लीडर है। वहां पे भाजपा को वही प्रॉब्लम हो सकती है जो कर्नाटका में हुई है और जो हिमाचल में हुई है, तो बड़ी मजबूत स्थिति में मुझे तो नजर आ रहे हैं। राजस्थान में ये जरूर कह सकता हूँ एंटी इनकम्बेंसी है गहलोत सरकार के खिलाफ में, और उसके खिलाफ बड़ी चीजें हैं, चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, इन्फ्लेशन के डायरेक्ट इम्पैक्ट हो या ना हो, बट ये दो चीजें तो बहुत है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। और मध्य प्रदेश? और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में भी अगर आप पिछली बारी के मुकाबले इस बार देखेंगे तो कांग्रेस भले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने से मजबूत स्थिति में ना हो, लेकिन कमलनाथ आज भी उतने ही पॉपुलर नेता है जितने की वो उस समय थे। ओके, बहुत बढ़िया। मैं ये नहीं कह रहा कि इस समय ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है मेरे पास।